गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज आज का ये जो एनर्जी अपडेट है ना, इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले और एक बात भी मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो लोग बस दिन भर एनर्जी अपडेट को सुन रहे हैं, मतलब सुबह होते ही आप एनर्जी अपडेट ढूंढ रहे हैं कि लेटेस्ट एनर्जी अपडेट किसकी चैनल से अपलोड हुई है, शाम होते ही आप एनर्जी अपडेट सुन रहे हैं, जबकि आपको अपना इनोवा करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइज, जो लोग बस एनर्जी अपडेट सुन रहे हैं ना, आप समझ जाएगा कि आप न्यूली अवेकेंड है, मतलब आप अभी तक आपकी जर्नी के बीच में नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। नहीं तो देखिए, जो एक्चुअली ट्रू ट्विन फ्लेम से है ना, उनका फोकस रहेगा कि कैसे वो अपना इनोवा को पहले कंप्लीट करें, कैसे वो अपनी एसेंशन को कंप्लीट करें। तो वो लोग ट्विन फ्लेम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जो इनोवा के ऊपर जो भी वीडियोस बन रहे हैं, वो लोग उन सारे वीडियोस को जाके देखेंगे। अपनी जो जर्नी है ना, अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए वो इनोवा को करेंगे, ठीक है। बट जो लोग बस सुबह होते ही एनर्जी अपडेट ढूंढ कर देख रहे हैं, आप समझ जाएगा कि आपको इस जर्नी में हारमोनी में आने के लिए मिनिमम 10 ईयर्स लग जाएगी, ठीक है। हारमोनियस यूनियन क्या है, इसको अगर आप नहीं समझे है ना, आप में से बहुत सारे लोग आके कमेंट में ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं कि ये सब बकवास है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। जैसे कि कल किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि ये डिवाइन कमीना है, ठीक है। उसका मैं स्क्रीनशॉट भी लिया है, मैं दिखा देती हूँ कैसे कैसे लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि इस तरह के जो भी लोग इस चैनल के थ्रू कनेक्टेड है ना, आप इस चैनल से निकल जाइए, ठीक है। इसलिए आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी से मुझे मतलब अलग सी वाइब्रेशन फील हो रही है, ठीक है। तो मेरी बात जिन लोगों को बुरा लग रही है ना, आप यहाँ से निकल जाइए, ठीक है। क्योंकि एक डिवाइनली गाइडेड चैनल है, तो जिन लोगों की एनर्जी मेरी एनर्जी के साथ रिजोनेट नहीं करेगी ना, वो लोग अपने आप इस चैनल से निकल जाएंगे, ओके। चलिए गाइज, जो लोग अपना इनोवा कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड कभी कभी आपको एनर्जी का भी ज़रूरत होती है। क्योंकि कभी कभी आप जब मतलब कलेक्टिव में जब हेवी एनर्जी आता है ना, तो आपकी जो इंट्यूशन है ना, इसके ऊपर भी नेगेटिविटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारे देखिए, आपकी जो इंट्यूशन है ना, ये बात एक एनर्जी है, ठीक है। तो आपकी जो थर्ड आई जो है ना, ये अगर पूरी तरह क्लियर नहीं होगी ना, तो आपको क्लैरिटी के साथ इंट्यूशन भी नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए आपको कभी कभी एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, जो लोग एनर्जी के लिए देख रहे हैं, मैं भी बता दूँ कि अभी का जो एनर्जी कलेक्टिव में आई है ना, ये तो हैवी एनर्जी है, डेंस एनर्जी है। ट्रिगर तो आपको मिला होगा, जैसे कि मैं तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि जो लोग बस एनर्जी अपडेट को देख रहे हैं ना, वो न्यूली अवेकेंड है। तो इस बात से भी कुछ लोगों को ट्रिगर मिला होगा, एंड वो लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले भी गए होंगे, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिगर है, ठीक है। तो देखिए, आपके अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं ना, वही सारी बातें अगर आपको कोई बोलता है, मतलब ऐसे बुरी तरीके से बोलता है जो आपको बुरा लगता है, वो आपके अंदर की ट्रिगर है, आपके अंदर की डिस्टर्टेड एनर्जी है, ठीक है। तो जो लोग निकल गए हैं, आप निकल जाइए। आपकी एनर्जी जिन चैनल के साथ मैच करेगी ना, आपके सामने उस तरह की वीडियोस आएगी, ओके। तो कलेक्टिव में तो अभी एक हेवी एनर्जी आ रही है, क्योंकि सारे के सारे जो भी चीज़ें हैं ना, आपके अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं, वो सब क्लियर होने के लिए आ रही है। पर्जिंग हो रही है कुछ लोगों का, कुछ लोगों को ट्रिगर मिल रही है, मुझे भी कलेक्टिव से ट्रिगर मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं ना, जैसे कि मैंने दिखाया था इससे पहले। इसलिए मतलब ऐसे कोई बोलता है क्या, डिवाइन भी कमीना है, ऐसे कोई बोलता है क्या? इस तरह की कमेंट जब मैं देखती हूँ ना, तो सच में मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग हैं ना, इनको तो इस चैनल में रहने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उन लोगों को निकाल दी हूँ। तो बाकी जो भी लोग हैं ना, अभी अपनी मर्ज़ी से निकल जाइए, ठीक है। नहीं तो आप अगर कमेंट ऐसा करेंगे ना, तो मैं आपको निकाल दूँगी, ओके। तो इस तरह की एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है। जैसे कि आपका जो ट्विन है ना, आप देख रहे होंगे कि आपका ट्विन आपको बहुत ज़्यादा मिरर कर रहा होगा। उनकी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ आपको बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रिगर कर रही होगी। तो इस तरह की एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है। मतलब बहुत सारे जो एनर्जी है ना, जो स्टक हो गया था, वो सारे एनर्जी अभी ट्रिगर होके सरफेस में रिलीज़ होने के लिए आ रही है। इसलिए मुझे भी ट्रिगर मिल रही है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं वीडियोस बना रही हूँ तो मुझे ट्रिगर नहीं मिल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं ना, मैसेज मुझे करके इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मैसेज के थ्रू भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, जो लोग मैसेज कर किए होंगे ना, उनको तो पता होगा, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी एंड आपका जो पर्सन है ना, उनके थ्रू भी आपको अभी कोई ऐसी ट्रिगर मिल रही होगी, या फिर वो अगर साइलेंट जोन में पहले से थे ना,
तो आप देख रहे होंगे कि वो साइलेंट जोन से बाहर निकल के वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहा है। उनकी एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो पर्सन इतना ज़्यादा खुश कैसे है, मतलब आपसे बात किए बिना वो अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहा है, कैसे वो इतनी मतलब इतना ज़्यादा खुशी को महसूस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो उनकी खुशी को देख के आपको ट्रिगर भी मिल रही होगी, ठीक है। एंड और एक बात भी मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो पर्सन एक्चुअली में अपने अंदर खुश होता है ना, वो अपनी खुशियों को ऐसे शेयर भी नहीं करता है। एंड क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप एक हायर सोल की जर्नी में है ना, तो आपका अब देखोगे कि आपका जो पर्सन है, मतलब एक मास्कुलिन जब हाईली अवेकेंड हो जाता है या फिर उसकी जर्नी जब 50% कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो कभी भी अपनी प्राइवेट लाइफ को ऐसे पब्लिक में आके शो नहीं करेगा कि वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा खुश है या फिर बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। सैड वाली एनर्जी तो डिवाइन मास्कुलिन कभी भी ऐसे पब्लिक में पोस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत रेयर होते हैं, 0.1% जो मास्कुलिन न्यूली अवेकेंड होते हैं या फिर जो बहुत इमेच्योर होते हैं ना, वही लोग ही जाके पब्लिक में सैड वाली पोस्ट करते हैं, ठीक है। नहीं तो बाकी जो भी लोग जो मास्कुलिन अपनी मतलब दर्द को शेयर करना चाहेगा ना, वो बस अपनी फेमिनिन के लिए कोई एक पोस्ट को डाल देगा, ठीक है। सभी को हाइड करके बस अपनी फेमिनिन को शो करेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं मास्कुलिन। बट कुछ ऐसे मास्कुलिन जो ऐसे शो कर रहे हैं ना, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, हमें कोई भी परवाह नहीं है, तो ये उनके अंदर की पेन है, ठीक है। पेन को छुपाने के लिए ही वो अपने आप को दुनिया के सामने खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर रिसेंटली आपकी मास्कुलिन का कोई ऐसी पोस्ट देख रहे हो ना कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो आप इल्यूजन में ना फंसे, ठीक है। उनकी ये जो हरकतें हैं ना, वो जैसा पोस्ट कर रहे हैं, उसकी पीछे की जो एनर्जी है, ये सिर्फ आपको ही पता है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि वो पर्सन ये सारे जो पोस्ट किया है ना, वो इसलिए किया है क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। एंड आपको मतलब उस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप उस पर्सन को ज़रूर उनकी सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हो, इसलिए ही वो कोई ना कोई एनर्जी शेयर करके आपको ट्रिगर करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो पर्सन है ना, वो भी आपके साथ बात करना चाहता है, क्योंकि उनकी अंदर की जो एनर्जी है ना, ये पूरी तरह डिस्टर्टेड हो चुकी है, ठीक है। बहुत सारे मास्कुलिन की पर्जिंग हो रही है, तो हेवी वाली एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है। जैसे कि मैंने बोला था पिछले वीडियोस में कि ये जो हेवीनेस है ना, ये ऐसे ही 2-4 दिन तक चलने वाली है, क्योंकि मासिव शिफ्टिंग चल रही है, पर्जिंग हो रही है। मतलब बहुत सारे लोग एक साथ जब रोते हैं ना, आप देखोगे कि कलेक्टिव में कितना मतलब आप जो वाइब्रेशन फील करते हो, बहुत बैड वाली वाइब्रेशन होता है, ठीक है। आपको अंदर से ऐसा लगता है जैसे कि आपको अंदर से रोना आ रही है, बट आप रो भी नहीं पाते हो, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी आपको फील होता है, ठीक है। या फिर अगर आप अच्छे से रो लेते हो ना, तो उसके बाद आपकी एनर्जी क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है, जिन एनर्जी से आपको भागने का मन करता है, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी अगर आप फील करें ना, तो आप समझ जाएगा कि उधर आपका जो पर्सन है वो भी ऐसी वाली एनर्जी में है, ठीक है। या तो वो आपको याद करके रो रहा होगा या फिर उनको रोना आ रही है, बट वो नहीं रो पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा हाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए आपको कैसी वाली एनर्जी फील हो रही है। मुझे तो इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। मुझे जितना डाउनलोड्स मिल रही है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट देखिए गाइस, ये जो एनर्जी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की मैसेज मुझे व्हाट्सएप में आ रहे हैं कि मैम कलेक्टिव में इतना हैवीनेस क्यों हमें फील हो रहा है, क्यों हमें अचानक से ये सारी चीज़ें फील हो रहा है, सब कुछ बिगड़ रही है, क्या है एनर्जी, थोड़ा सा गाइड करिए। इसलिए ही मैं एनर्जी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप बस एनर्जी को ना देखें, एनर्जी अपडेट को ना सुने। आप जो है ना, आप अगर एक्चुअली में इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आप अपनी इनर वर्क पे फोकस रहिए, ठीक है। मैं इनर वर्क के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियोस बनाऊंगी कि आपको कैसे इनर वर्क करना पड़ेगा। आप उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब बस ऐसी मतलब ये जो रियूनियन की साइन, ये जो सेपरेशन कब एंड होगा, डिवाइन मास्कुलिन को कितना पेन मिल रही है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ना, तो आप खुद बताइए कि आप इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ोगे। उनकी एनर्जी अगर आपको रिसीव हो जाएगी तो आपको कैसे मतलब आप इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ोगे। अगर आप टेलीपैथिकली कम्युनिकेट नहीं करोगे उनके साथ, अगर उनकी एनर्जी के साथ अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं, तो आप इस जर्नी में कैसे बढ़ोगे। क्योंकि जो कर्मा का जो साइकिल आप यहाँ लेके आए हो ना,
जो कर्मा अकाउंट आप खुद के साथ लेकर आए हो वो सारे कर्मा अगर क्लियर नहीं होगी ना, आप अगर कर्मा करते जाते हो बट कर्मा को हील नहीं करते हो, तो ऐसे ही आपका साइकिल रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो कर्मा हीलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप अगर कर्मा हीलिंग नहीं कर रहे हैं, बस एनर्जी अपडेट आप ना देखें, मैं बार बार बोल रही हूँ गाइस। ठीक है, बहुत सारे इनवर्क है, इनवर्क को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम आपको 10 ईयर्स लग जाएगी। ठीक है, मुझे जितना टाइम लगा है मैं उसी हिसाब से ही बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग, अगर आप पूरी मतलब डेडिकेटली अपना इन्वॉल्व कर रहे हो ना, सुबह शाम आप 2 टाइम हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो, सब कुछ अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको बहुत कम टाइम में ये जो जर्नी है ना, आप इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, बट ये जो जर्नी है ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, तो इसमें आपको टाइम ज़रूर लगेगा। मिनिमम तो मैं बता रही हूँ 10 ईयर्स आपको लगेगा। ठीक है, क्योंकि चक्रा एक्टिवेशन में टाइम लगता है, चक्रा हीलिंग में टाइम लगता है, चक्रा अलाइनमेंट में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो आपकी जो कुंडलिनी है ना, ये पूरी तरह अलाइनमेंट में आने के लिए आपको मिनिमम 6 मंथ्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए, कुंडलिनी एक्टिवेशन, बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट, इसको करने के लिए आपको मिनिमम 6 मंथ से 1 ईयर ज़रूर लग जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको और भी बहुत सारे काम करना पड़ेगा, जैसे कि आप सबसे पहला तो आपको आपका जो इनर चाइल्ड इशू होता है ना, उसको हील करना पड़ता है, कर्मा क्लियरिंग करना पड़ता है, एंसेस्ट्रल हीलिंग भी आपको करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होता है ना कि आपकी जो एंसेस्टर्स होते हैं उनसे आपको कोई कर्स मिलता है, या फिर आप किसके साथ बहुत बुरा किए हो, तो वो लोग चले गए हैं, आपको उन्होंने कर्स करके चले गए हैं, बट क्योंकि उसी टाइम आपको ये सारी बातें पता नहीं था, तो आपका कर्मा भी क्लियर नहीं कर पाए थे, तो एंसेस्ट्रल हीलिंग भी आपको करना पड़ता है। ठीक है, आप देखिएगा कि अगर आप कोई आपकी जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनसे अगर आप बदतमीज़ किए थे, उनको अगर आप कुछ ऐसे बुरा भला बोला था ना, वो अगर रोते रोते आपको कुछ ऐसे कर्स किए थे, तो उन सारी चीज़ों को भी आपको हील करना पड़ेगा। ठीक है, एंड बहुत सारे कर्मा भी होता है, जैसे कि थर्ड पार्टी इशू होता है, बहुत सारे। आप देखिए कितने सारे इनवर्क आपको करना पड़ेगा। आप बस एनर्जी अपडेट अगर देखोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे इस जर्नी में। ठीक है, कुंडलिनी अवेकनिंग में आपको 1 ईयर लगेगा, उसके बाद कर्मा हीलिंग में भी आपको मिनिमम 6 मंथ्स लगेगा। ठीक है, एंसेस्ट्रल हीलिंग, कार्ड कटिंग और लकिंग, प्रोटेक्शन, ये सारे चीज़ें करने के लिए आपको मिनिमम इनवर्क में आपको मिनिमम 5 ईयर्स ज़रूर लगेगा। ठीक है, उसके बाद तो डेली आप देखिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में है, तो डेली आपके अंदर कोई ना कोई एनर्जी आएगी। ठीक है, क्योंकि हम सब 3D में है, तो 3D में कलेक्टिव में जो भी एनर्जी आता है ना, सारे के सारे एनर्जी आपको डेली हील करना पड़ेगा, और जो डिवाइन की एनर्जी होता है ना, उसी के थ्रू ही आपको अपनी जो जर्नी है ना, अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको गाइड मिलता है। तो आपको डिवाइन की एनर्जी को भी अपने अंदर स्टोर करके रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो आप बस एनर्जी अपडेट को ना दिखे, और ये जो एनर्जी है ना, थोड़ा सा एनर्जी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि कलेक्टिव में एक मैसिव शिफ्टिंग अभी चल रही है, तो बहुत सारी एनर्जी मिसिंग भी हो रही है। ठीक है, तो मास्कुलिन का जो एनर्जी है ना, ये क्लैरिटी में नहीं आ रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ प्रोसेसिंग में होता है ना, तो उसका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट आने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि जो फेमिनेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, मतलब देखिए, क्योंकि आप दोनों का सेपरेशन को बहुत ज़्यादा टाइम हो गए है, एंड मे भी आपने रियूनियन का वीडियोस भी देखा है, तो कहीं ना कहीं आप रियूनियन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगी कि आप अगर रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि ये आपका जो सेपरेशन है ना, ये सेपरेशन का फेज जल्दी से एंड हो जाए, अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हैं ना, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अभी बंद करिए। ठीक है, नहीं तो आप देखोगे कि आपका जो एनर्जी आपने लगाया था मैनिफेस्टेशन के ऊपर, वो एनर्जी तो पूरी तरह मतलब बर्बाद हो जाएगी, साथ साथ आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा, तो आप नेगेटिविटी में चले जाओगे। ठीक है, इसलिए आप मैनिफेस्टेशन ना करें। ठीक है, कोई भी चीज़ अभी आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है। ठीक है, देखिए, बाकी जो भी लोग है ना, आप अगर किसी और चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनकी कलेक्टिव की एनर्जी अलग होती है। मेरी जो कलेक्टिव है ना, मेरी कलेक्टिव में अभी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड है ना, तो आप अगर मैनिफेस्ट करोगे, आप खुद देखिए,
कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करके देखिए, अगर वो मैनिफेस्ट होगी ना तो मुझे आप बोलना कि मैम इस चीज़ को मैंने मैनिफेस्ट किया था, वो हो गई। ठीक है, मैनिफेस्टेशन अभी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट ना करें कोई भी चीज़, मैटेरियलिस्टिक चीज़ भी मैनिफेस्ट अभी नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी लोग मैनिफेस्ट करें आप अभी के लिए उस चीज़ को रोक दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी एनर्जी ड्रेन हो जाता है। ठीक है, एंड गाइज कुछ ऐसे डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी भी मुझे अभी रिसीव हो रही है, जैसे कि उनका तो अभी असेंशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। डिवाइन उनको एनर्जेटिकली बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो पर्सन है ना वो इस 3D में अभी एक ट्रेनिंग पीरियड में गो थ्रू कर रहा होगा। ठीक है, या तो वो कुछ नए चीज़ों को सीखने के लिए उसका ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर ऐसा कुछ आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप देखिए कि आपका पर्सन अभी कौन सी सिचुएशन में गो थ्रू कर रहा है। ठीक है, अगर आपका पर्सन पूरी तरह साइलेंट में है ना तो आप समझ जाएगा कि वो कुछ ऐसे न्यू चीज़ को लर्न कर रहे हैं ना जिसके लिए उनको ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी में मुझे रिसीव हो रही है। कितने लोगों के साथ रिजोनेट करेगा मुझे नहीं पता, बट मास्कुलिन का एक लर्निंग पीरियड अभी चल रहा है। ठीक है, जो इस 3D में भी आपको दिखाई देगा। ओके, एंड जो न्यूली अवेकन मास्कुलिन है ना उनका तो एक जेलसी वाली एनर्जी इससे पहले कलेक्टिव में चल रहा था। ठीक है, मतलब आपको अगर रिसेंटली कहीं पे सक्सेस मिली है ना, आप अगर अपनी सक्सेस को अपनी सोशल मीडिया में पोस्ट किया है ना तो वो आपकी पोस्ट को देख के जेलस कर रहा है। ठीक है, ये एनर्जी धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है, बट आप देखिए कि आपको ऐसी वाली एनर्जी फील हो रहा है या नहीं। ठीक है, जिन लोगों के साथ रिजोनेट करें आप इसे गाइडेंस की तरह लीजिए, नहीं तो आप इसे जाने दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिव में स्टक हो गई है। ठीक है, आप जितनी जल्दी एनर्जी को रिलीज़ करोगे ना उतनी जल्दी आपकी एनर्जी हायर डायमेंशन में शिफ्ट होगी। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी कलेक्टिव में चल रहा था। कुछ लोगों की जेलसी पूरी तरह डिजर्व हो रही है, कुछ लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी आ सकती है। ठीक है, मतलब आप अपनी जर्नी को लेके 100% श्योर नहीं हो कि आपको उनके साथ ही अपना फ्यूचर बनाना है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है ना उनकी एनर्जी से आपको कंफर्ट फील नहीं हो रहा है। ठीक है, आप दोनों की जो एनर्जी है ना ये मिसमैच हो रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका जो आउटर ट्विन है वो अगर हायर फ्रीक्वेंसी में है, हायर डायमेंशन में है, और आप अगर लोअर डायमेंशन में हो ना तो आपकी जो एनर्जी है ना उनके साथ जब मैच नहीं करेगी तो उसी टाइम ही आपके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाता है। ठीक है, आप भागने लगते हो कि वो तो इतनी मतलब ऊंचाई में है, मतलब जो सक्सेस की जो बुलंदी होती है ना उनकी लाइफ में अगर बहुत सारे सक्सेस है तो आप अगर आपकी लाइफ में बार बार फेलुअर का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो इसी चीज़ की वजह से ही आपके अंदर इतनी सारी इनसिक्योरिटी आ रही है। ठीक है, तो ये जो इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है ना ये मास्कुलिन की है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी भी कलेक्टिव में आ रही है। ओके, चलिए गाइस, ये तो थी अभी का एनर्जी मास्कुलिन एंड फेमिनिन्स का। जिन लोगों के साथ रिजोनेट कर रहे हैं आप इसे आज गाइडेंस लीजिए। एंड लास्ट में भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप डेली एनर्जी अपडेट को ना सुने ना देखें। ठीक है, आपका जो टाइम है ना आप अपनी टाइम का वैल्यू करना सीखिए। ठीक है, आपके अंदर ही सारी चीज़ें मौजूद है, आप अपने अंदर की चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखिए। ठीक है, खुद को एक्सप्लोर करना सीखिए। ठीक है, इसलिए ही आपको ये जर्नी दी गई है ताकि आप खुद को दुनिया के सामने रख सके। ठीक है, आपके अंदर की जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी डिवाइन आपको बनाना चाहता है आप अपनी हाईएस्ट वर्जन में आ सके। ओके, चलिए गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।